हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में होता यूँ है, एक तो पवित्र रिश्ता जो माना जाता है उसे तो तार तार करता ही है। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे, जो आजकल भरोसा करे तो किसके ऊपर करे। जैसे बहुत सारे पवित्र रिश्ता होता है इस दुनिया में, वैसे उसी में से एक रिश्ता ऐसा भी है, भाई बहन का रिश्ता। ये पवित्र माना जाता है, चाहे तो आप रिश्ते का भाई बहन हो या आप किसी को बहन मानते हो या फिर वो आपको भाई मानती है, तो कहीं ना कहीं एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। और इस अगर सगे हो तो कुछ क्वेश्चन मार्क लगते ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, एक सगा भाई बहन के बीच में अवैध संबंध बन जाता है और ये अवैध संबंध काफी दिनों तक चल रहा था। भाई जो होता है बालिग होता है, बहन नाबालिग होती है। और भाई बहन के बीच में प्यार था, ये तो मतलब लोगों को दिखाई दे रहा था, परिवार को दिखाई दे रहा था, ये दोनों के बीच में प्यार है जो एक भाई बहन के बीच में होती है। इसीलिए लोग इग्नोर करते थे, अनदेखा करते थे। भाई बहन के जो भी हंसी मजाक होते थे, भाई बहन को प्यार करते थे, साथ चलते थे, तो किसी को शक नहीं होता था। और किसी को शक होना भी नहीं चाहिए एक भाई बहन के बीच के रिश्ते के बारे में, वो भी सगे। बस लेकिन यहाँ पर जो भाई जो है हैवान बन जाता है, भाई शैतान बन जाता है। वो अपनी ही बहन को हवस का शिकार बनाता रहा, और एक नहीं दो नहीं, कई समय से, बल्कि सालों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लड़की के पेट में जब दर्द होता है, माँ बाप परेशान होता है, खास करके पिता परेशान होता है और पिता डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर थोड़ा बहुत इलाज करता है, ठीक रहता है, फिर कुछ दिन बाद पेट में दर्द होता है। जब पिता ने एक अस्पताल में ले जाता है, इलाज कराता है, तो कुछ ही दिनों में वो लड़की जो है एक बच्चे को जन्म देती है। लड़की जब बच्चे को जन्म देती है तो सबके होश पकता हो जाता है। घर वाले के साथ साथ डॉक्टरों का टीम भी हैरान हो जाती है। एक नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म देती है और इस बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं। तो मैं आज इसी मामले को लेके आया हूँ, इसी घटना को लेके आया हूँ। आपको इस घटना के बारे में पूरा डिटेल दूंगा, जैसे हर वीडियो में मैं देता हूँ। इस वीडियो में भी पूरा डिटेल निकाल के लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी आर्टिकल में ये छापा है और ये घटना कहाँ का है, कब का है। तो फिर चलिए पूरा घटना जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें, थैंक यू। तो आज जिस घटना को लेकर आया हूँ, ये घटना जो है उत्तराखंड का है। उत्तराखंड को 30 जनवरी 2024 को अमर उजाला में एक आर्टिकल छापती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ये जिस आर्टिकल छापी है उसका कटिंग में लगा देता हूँ तब को आपको पक्का यकीन हो जाए। जो इस क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मैं कभी भी फेक खबर नहीं बताता हूँ, इसीलिए मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ और पूरा डिटेल देता हूँ। सामने वाला जो जिस जगह का है, जिस जगह में क्राइम होता है, उस जगह के बारे में भी बताता हूँ। तो दरअसल ये उत्तराखंड का 30 जनवरी 2024 के दिन आर्टिकल छापती है। होता यूँ है, इस कहानी में एक लड़की जो होती है, नाबालिग होती है। लड़की के पेट में अचानक दर्द उठती है और ये दर्द पहली बार नहीं था। लड़की के बीच बीच में पेट में दर्द होता है तो पिता जो होता है दवा खाना जाते हैं या फिर मेडिकल जाके जो भी पेट दर्द का नॉर्मल सा है गोली लेके आते हैं और उस लड़की को देते हैं। लड़की गोली खाती है, खाने के बाद उसे दर्द से आराम मिल जाता है। समय समय में उस लड़की को पेट में दर्द का शिकायत रहती है, लेकिन लड़की को एक दिन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, हद से ज्यादा। वो सह नहीं कर पा रही थी, तड़प रही थी। इस वजह से पिता जो है उस लड़की को लेकर, अपने लड़की को लेकर वहाँ पे एक जिस जगह पे घटना हुआ था, उस जगह में एक ठाकुरपुर इलाका में अस्पताल है, जिला अस्पताल है। उस जिला अस्पताल में लेकर जाते हैं। जाने के बाद उसे एडमिट कराते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टरों को पता चलता है लड़की तो गर्भवती है, यानी प्रेग्नेंट है। इस बात को पिता को कहते हैं। अब डॉक्टरों को क्या पता था शादी हुई है नहीं हुई, लेकिन है नाबालिग बच्ची है। वैसे हमारे देश में बहुत सारे केसेस ऐसा भी आता है जो नाबालिगों का शादी हो जाती है और माँ भी बन जाती है। डॉक्टरों को भी वही लगा, वो बात पिता को बताते, जो आप कौन है, जो कहते मैं पिता हूँ। सब कुछ जानकारी लेते हैं, तो कहने लगे आपकी बेटी बस कुछ ही दिनों में
एक बच्चे को जन्म देने वाली है, प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। ये सुनने के बाद पिता के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं और डॉक्टर को बताता है जो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरी बेटी की तो शादी भी नहीं हुआ, नाबालिग है, बालिग भी नहीं हुई। इसे सुनने के बाद डॉक्टर भी हैरान, लेकिन डॉक्टर का पिता कहते हैं जो इस बच्चे को आप गिरा दीजिए, यानी अवसन कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर का कहना है नहीं, मुश्किल है, क्योंकि कुछ ही दिनों में 1 से 2 दिन के अंदर ही ये बच्चे को जन्म देने वाली है। इतनी बड़ी मामला हो जाता है, घर वाले को पता भी नहीं था। लड़की 1 से 2 दिन के अंदर बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन घर वाले को किसी को कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद डॉक्टर ने मना कर देता है, क्योंकि नाबालिग थी। पुलिस को भी खबर दी जाती है, पुलिस भी आती है, और यहाँ तो पिता के पैर तले जमीन खिसका हुआ था। अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। अब पिता को लगने लगा, हो सकता है मेरी बेटी का किसी के साथ लव अफेयर हो और उसके बारे में घर वाले को या उन्हें जानकारी नहीं। लेकिन लड़की से पूछताछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लड़की की हालत जो है नाजुक बनी हुई थी। नाबालिग लड़की गर्भवती होगी, 2 से 1 दिन के अंदर बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए कहीं ना कहीं मामला जो है संगीन था। पुलिस भी आती है, पुलिस पिता से पूछताछ करता है, पिता कुछ बता नहीं पा रहा था। इसी बीच जो है पुलिस की टीम उस बेटी के घर में, उस लड़की के घर में पिता के साथ दबिश देता है, और वहाँ घर वाले में जितने भी लोग थे मौजूद थे, सारे लोगों से पूछताछ करते हैं। उस लड़की के एक भाई भी था जो 21 साल उम्र होता है। वो भाई जैसी पुलिस आती है और घर वाले को पता चलता है जो लड़की बच्चे को जन्म देने वाली है, वो भाई तो वहाँ पे मौजूद था, लेकिन उसके बाद वो भाई गायब हो जाता है। भाई कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं पता। बहरहाल यहाँ पे अस्पताल में 2 ही दिन बीतता है और लड़की ने एक सुस्त यानी तंदुरुस्त बच्चे को वो जन्म देती है। अब यहाँ पे लड़की से पूछा जाता है, लड़की जब बोलने का हालत में होती है, लड़की से पूछा जाता है जो तुम्हारा प्रेमी कौन है, तुम किसके साथ ये काम किया जिसके वजह से तुम माँ बनी हो। लड़की कुछ बताने से इनकार कर रही थी, लड़की कुछ बताना नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ पे मामला बहुत संगीन बन चुका था, पुलिस केस बन गई थी, तो इसीलिए लड़की को आखिरकार बताना ही पड़ा। लड़की जब बात बताती है, इसे तो पूरा अस्पताल, पिता और पुलिस वाले की भी होश पक्का हो जाता है। दरअसल इसमें लड़की बताती है, ये जो मेरा बच्चा है, जिस बच्चे को मैं जन्म दी हूँ, ये बच्चा मेरे सगे भाई का है। यानी यहाँ पर देखिए, एक सगा भाई अपने बहन को गर्भवती बना देती है और इस बारे में घर वाले को पता भी नहीं चला। तो कहीं ना कहीं पिता गुस्सा हुआ, पिता भड़का, जो तू ये क्या कह रही है, तेरे दिमाग तो ठीक है, तेरे भाई तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वो लड़की जो है सच बता रही थी, इसीलिए अब पुलिस जो है उस लड़के को तलाश कर रहा था। उस बेटे के बारे में पूछा जाता है तो पता लगता है वो लड़का तो उसी दिन से गायब था जिस दिन घर में पुलिस दबिश दी थी। इसीलिए अब घर वाले से पूछा जाता है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है। आसपास के लोगों का कहना है क्योंकि लड़की का किसी के साथ मतलब लव अफेयर जैसा मैटर नहीं था और किसी लड़का के साथ उसका चक्कर नहीं था। हाँ, आसपास के लोग बताता है जो ये जो लड़की है, इसका जो भाई था, मतलब भाई है, अभी तो फिलहाल गायब चल रहा है, ये भाई के साथ अक्सर यहाँ वहाँ घुमा करती है और ऐसे घुमा करती है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक प्रेमी और प्रेमिका हो, दोनों साथ साथ में कहीं भी जाना आना, हाथ पकड़ना, गले में हाथ डाल के जाना। तो लोग कुछ कह भी नहीं पाता था, लोगों के मन में थोड़ा बहुत तो डाउट होता था, जो एक सगे भाई बहन ऐसा कैसे घूम सकती है। लेकिन फिर भी एक भाई बहन के बीच में कोई शक भी नहीं कर सकता, कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता। सोचना भी कहीं ना कहीं पाप है, जो एक सगे भाई बहन के बीच में ऐसा भी रिश्ता हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर भाई ने बहन के साथ वो सारे हरकत करते हैं जो एक प्रेमी प्रेमिका के साथ करने में भी हिचकता होगा, डरता होगा, अगर खास करके प्रेमिका नाबालिग हो तो। यहाँ पर एक बड़े भाई, सगा बड़े भाई ने, जो 21 साल उम्र होता है, अपनी नाबालिग छोटी बहन का सालों से बलात्कार करता रहा, सालों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। यानी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अवैध संबंध था, जिसके चलते ही ये घटना सामने आया। जब लड़की से पूछा जाता है जो तुमने विरोध क्यों नहीं किया, तुमने इस बारे में घर वाले को क्यों नहीं बताया, तो लड़की चुप रही। कुछ समय तक तो चुप रही, लेकिन आखिरकार लड़की धीरे धीरे करके सारी बात बता दी। जो मेरा जो भाई है मुझे बहुत प्यार करते थे, हर चीज जो भी मैं मांगता हूँ वो मुझे ला कर देता था, इसीलिए मेरा भाई मुझे बहुत पसंद थे और मैं भी मेरे भाई को बहुत चाहता थी।
जो मेरे भाई को मैं बहुत चाहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, सालों पहले, जो मेरे भाई और मैं एक ही जगह में सो रहे थे। भाई धीरे-धीरे जो है मेरे करीब पहुँचते हैं। ऐसे हम दोनों अगल-बगल में सोते भी थे, घर में सब बोले सारे लोगों के सामने। लेकिन उस दिन घर पर कोई नहीं था। मेरा भाई मेरे बगल में लेटा हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे जो मेरा भाई है, वो मेरे करीब आते हैं, मुझे छूते हैं, मुझे टच करते हैं। पहली बार छू नहीं रहा था, टच नहीं कर रहा था, लेकिन उस दिन मुझे आपत्तिजनक हालत में मुझे टच कर रहे थे, मुझे चूम रहे थे, मेरे गालों को सहला रहे थे। इसी बीच मुझे न जाने क्या हो गया, मैं कुछ नहीं बोल पाई मेरे भाई को। मुझे शर्म आने लगी थी और मैं शर्म के बारे में सिमट रही थी। भाई मुझे करीब करते हैं और मुझे पकड़ के जकड़ के वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। उसके बाद भाई मेरे साथ वो हरकत करते हैं जो एक प्रेमी प्रेमिका के साथ करते हैं, या फिर कोई शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ करती है। यानी यहाँ बहन का कहना है जो उसके सगे भाई ने उसके साथ संबंध बना थे, और इसका वो विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बहन का कहना है वो भी उसे बहुत पसंद है। एक तरह से कहा जाए तो दोनों के सहमति से ये हुई है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जुर्म जो है भाई के ऊपर जाता है, क्योंकि ये बहन जो होती है नाबालिग होती है, इसे उतनी समझ नहीं थी। वो भी भाई जो भी कर रहा था वो उसके साथ देती रही। फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये कभी थमा नहीं। अब दोनों के बीच आए दिन ये घिनौना कृत्य यानी शारीरिक संबंध जैसा काम होते रहे दोनों के बीच में। सगे भाई बहन के बीच में शारीरिक संबंध बनाना का जो सिलसिला शुरू हुआ उस दिन से लगातार होता गया। इसी बीच कई मर्तबा लड़की जब पेट की दर्द की शिकायत करते हैं तो लड़की का जो भाई होते हैं जो इस काम को अंजाम दिया उसको कई मर्तबा गोली ला कर दिया, और कई मार्केट जाने के नाम पे उसको लेकर दवा खाने भी गया, दवा ववा कराया, फिर ठीक ठाक रहा। लेकिन इन दोनों को पता नहीं था जो इस लड़की के पेट में बच्चा ठहर गए और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। फिर वो समय भी आता है जब लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि दोनों को पता नहीं था उसके बच्चे में पेट में बच्चा ठहर गए। फिर पिता उस लड़की को लेकर अस्पताल लेके जाता है। पूरा ये घटना सामने आता है। इस घटना को सामने आने के बाद वो लड़का तो फरार हो जाता है और लड़का का तलाश इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद उस इलाका में सारे लोग चौंक सी रह जाते, खास करके माता पिता और पूरा परिवार को कैसे नहीं पता चला इन दोनों सगे भाई बहन के बीच में इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता बन चुका था। माँ बाप को कैसे भनक नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क वाला इसमें है, सवाल है, जो घर के ऐसा तो नहीं जो घर वाले को पता था और घर वाला इस मामले को छुपाता रहा। लेकिन लड़की का कहना है जो कहीं ना कहीं वो भी अपने भाई को, बड़े भाई को चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, इस वजह से वो मना नहीं कर पाई। उसका कहना है जब पहली बार ये रिश्ता कायम हुआ तब लड़की ने ना तो विरोध किया, ना रोकने की कोशिश किया, ना ही उस रिश्ते को कायम करने के बाद दोबारा जब इस रिश्ते को बनाना चाहा तो लड़की ने कभी रोका नहीं अपने भाई को। यानी दोनों के सहमति से ये गंदा काम होता रहा। तो ये था वो पूरा घटना जो उत्तराखंड का है, और उत्तराखंड का ही एक जगह लगता है चब्बट इलाका में। और जिस अस्पताल में इस लड़की ने एक बच्चे को जन्म देती उस अस्पताल का नाम है ठाकुरपुर अस्पताल, जो जिला अस्पताल लगता है। फिलहाल इस पूरा घटना को देखते हुए पुलिस ने 376 और पॉक्सो एक्ट, क्योंकि लड़की नाबालिग है, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में उस लड़के के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लेते, केस दर्ज होता है, लेकिन उस लड़का का तलाश कर रहे हैं। लड़का कहीं ना कहीं दोषी है इस पूरे घटना में। देखा जाए तो लड़का ही दोषी है, लड़की भी दोषी है, लेकिन लड़की नाबालिग है। और घर वाले भी कहीं ना कहीं दोषी है। घर वाले को भले ही सगे भाई बहन हो, घर वाले को भी इस रिश्ते के बारे में थोड़ा बहुत पता करना चाहिए था, जानकारी हासिल करना चाहिए था, थोड़ा नज़र रखना चाहिए था। लेकिन घर वाले ने नज़रअंदाज किया, जिसके चलते ये पूरा गंदा काम लोगों के सामने आता है, समझ में आता है, जहाँ पर रिश्ते को तार तार करने वाली ये घटना जो है हमारे समाज में, हमारे देश में फिर से एक बार लोगों के जहन में आता है। बहरहाल ये था वो पूरा मामला। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।